हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आज प्रश्न वाली संख्या 2.1 शुरू करने वाले हैं। तो नीचे दिया है कि प्रश्न वाली संख्या 2.1 कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति यानी 2.10 यानी आकृति 2.10 में दिया है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। px की शून्यकों की संख्या यानी ऐसी संख्या जो x से कटी हुई हो, x रेखा पर कटी हुई हो। ऐसी रेखा जो x पर कटी हुई है उसकी संख्या ज्ञात करना है। तो पहला ग्राफ में देखेंगे, पहला में तो x पे कोई संख्या कटी हुई है, यानी x रेखा पर कोई संख्या कटी हुई है, कोई संख्या नहीं कटी हुई है, यानी यहाँ लिखा जाएगा px का शून्यक को यहाँ पर लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्नवाली संख्या 2.1 प्रश्नवाली संख्या 2.1। तब बोल रहा है कि px की कोई संख्या, तो px का शून्यक पहला का होगा px का शून्यक 0 होगा, px का शून्यक 0 होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है x पे कितनी रेखा कटा हुआ है। तो x पे एक रेखा, यानी जो ऐसी रेखा जो x पर कटी हुई हो। तो कह रहा px का शून्य ज्ञात करना है, यानी x पे जो संख्या कटी हुई हो। तो दूसरा का होगा px का शून्यक 1 होगा, एक कटा है तो 1 होगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा x पर कितना रेखा कटा है। एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ पर और दूसरी टाइम यहाँ पर 2 और 3 बार कटा है। तो px का शून्यक कितना होगा 3। px का शून्यक 3 होगा, px का शून्यक 3 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दो बार कटा है। पहली एक बार यहाँ पर एक और दूसरा यहाँ पर 2 मरतबा, यानी px का शून्यक 2 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में px का शून्यक 4 होगा, px का शून्यक 2 मरतबा न कटा है, तो px का शून्यक 2 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 तो 5 में देखिए कितना मरतबा कटा है। क्वेश्चन नंबर 5 1 2 2 3 और 4 मरतबा पड़ा है, यानी x पर 4 मरतबा कटा है, यानी px का शून्यक 4 होगा, px का शून्यक 4 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कितना मरतबा कटा है। आएंगे देखेंगे, इसमें एक मरतबा, उसके बाद यहाँ पर 1 मरतबा, 2 मरतबा और यहाँ पर 1 मरतबा, 3 मरतबा, यानी px का शून्यक कितना होगा 3। px का शून्यक 3। क्वेश्चन नंबर 6 का px का शून्यक 3 होगा, क्योंकि 3 मरतबा में कटा हुआ है। बस हो गया, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। प्रश्न वाली संख्या 2.1 चालू करेंगे। प्रश्न वाली संख्या 2.2 प्रश्न वाली संख्या 2.2 को देखेंगे। प्रश्न वाली संख्या के कुछ महत्वपूर्ण इसमें फार्मूला है, देख लीजिए। यहाँ पर लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। एक जगह हम लिख दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। इसे शून्यकों का योग कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं, शून्यकों का योग। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसे शून्यकों का गुणनफल कहते हैं, शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और इससे संबंधित और से क्वेश्चन है, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा और प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। और न्यू फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा और गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। और द्वितीय के और आगे क्वेश्चन न्यू आएगा, जिसमें से बोलेगा कि शून्यकों का योग और गुणनफल देकर उसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर करके 0 होगा। अल्फा इंटू बीटा ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। ये अलग ये फार्मूला होगा, ये अलग फार्मूला है, ये अलग फार्मूला है। तो प्रश्नवाली संख्या 2.2 आज देखते हैं। प्रश्नवाली संख्या 2.2 दिया है। प्रश्नवाली संख्या 2.2 में दिया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणनखंड के बीच संबंध और सत्य जांच कीजिए। जांच भी करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू गामा को चेक भी करना है, यानी जांच भी करना है। बोल रहा है कि जांच भी करना है, यानी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। पहले क्या करना है, शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद शून्यकों का गुणांकों के बीच सत्य जांच कीजिए। इसको जांच भी करना है। देखेंगे अब सभी क्वेश्चन को एक जगह उतार ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस करके 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x दिया है। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। पांचवा क्वेश्चन दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 और छठा क्वेश्चन दिया है, छठा क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 3x स्क्वायर। तो अभी हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को इनको गुणनखंड करने में दिक्कत होता है, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए कोई संख्या यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर जो मतलब आगे कौन सा संख्या एक छुपा है इसके आगे, इससे गुना किया जाता है। तो 8 एकम 8, यानी यहाँ पर 8 होगा और इसको गुणनखंड किया जाएगा। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी अब ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें से जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुना करने पर 8 है। ऐसी संख्या यहाँ पर बीच में रखा जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी माइनस 4x और प्लस 2x हो जाएगा। माइनस 4x में से 4x में से 2x घटेगा तो माइनस 2x का 2x हो जाएगा, और 4 दूनी 8 करेंगे तो माइनस 8 भी हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इसको अलग अलग कर लिया जाएगा, 2x और माइनस 8 इसको अलग अलग कर लिया जाएगा, हो जाएगा। और उसके बाद इसमें से कॉमन किया जाएगा, x कॉमन करें तो x माइनस 4 हो जाएगा इसमें से, और उसके बाद इसमें से प्लस 2 कॉमन होगा, प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4। अब जो संख्या यहाँ दोनों संख्याओं के बदला में एक संख्या लिखाएगा x माइनस 4 और यहाँ पर लिखाएगा x प्लस 2। अब यहाँ लिखाएगा
शून्यक हेतु, शून्यक क्योंकि बोला है कि शून्य ज्ञात करना, शून्यक हेतु। तो शून्यक हेतु का मतलब शून्यक हेतु का मतलब x माइनस चार बराबर करके जीरो, x माइनस चार बराबर करके जीरो। और उसके बाद दिया है कि x प्लस टू बराबर करके जीरो, x प्लस यानी x प्लस टू बराबर करके जीरो, x प्लस टू बराबर करके जीरो। तो x माइनस करके x माइनस इधर यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस चार, और x है x यहाँ पर प्लस में या इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अल्फा का मान, ये हो जाएगा बीटा का मान, अल्फा इंटू अल्फा और बीटा का मान। अब बोला है कि जांच करके पता लगाना है कि ये सत्य है, ये सत्य ये सही है या नहीं, जांच हेतु करके, जांच हेतु अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा ए प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान हो जाएगा यहाँ पर चार, अल्फा का मान हो जाएगा चार, और बीटा का मान हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा। और यहाँ पर बी बटा ए, बी का मान कहाँ से होगा, तो यहाँ पर ये पहले से ए होता है, और ये होता है बी, और ये होता है सी, तो यानी बी का मान होगा माइनस दो, बी का मान माइनस दो, और ए का मान हो जाएगा एक, यानी माइनस दो बी का मान हो जाएगा माइनस दो। तो यहाँ पर पहले से माइनस है और पहले से माइनस दिया माइनस दो, अब आटा करके एक दिया है, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और कोई भी संख्या के नीचे जब एक छुपा रहता है तो वैसी संख्या चार में से दो घटेगा दो, यानी दो बराबर दो है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दो, यानी ये सत्य है। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा का मान जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए, सी बटा अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए होता है। तो अल्फा का मान हो जाएगा चार, अल्फा का मान हो जाएगा चार, और बीटा का मान हो जाएगा यहाँ से बीटा का मान हो जाएगा दो, बीटा का मान दो, माइनस दो हो जाएगा गुना करके, यहाँ पर क्वेश्चन गुना होगा। और सी का मान होगा यहाँ से देखिए, ये इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे सी, यानी सी का मान हो जाएगा माइनस आठ, सी का मान माइनस आठ, सी का मान माइनस आठ बटा एक मान एक था, यानी माइनस आठ और माइनस आठ आ जाएगा। यानी जो क्वेश्चन अभी हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात किए सत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा ज्ञात करना है, चार एस स्क्वायर माइनस चार एस प्लस करके वन होगा, चार एस स्क्वायर माइनस चार एस प्लस वन। अब इसको तोड़ेंगे चार एस स्क्वायर, यानी ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ या घटाने पर बीच में माइनस चार आ जाए और गुना करने पर चार आ जाए, यानी माइनस टू एस और माइनस टू एस और माइनस टू एस होगा। अब इसके बाद इसमें दो अलग अलग कर लिया जाएगा, चार एस स्क्वायर का चार एस स्क्वायर माइनस टू एस हो जाएगा, माइनस टू एस है। और इसके बाद इसमें से कॉमन माइनस टू एस का टू एस और प्लस एक हो जाएगा टू एस यहाँ से कॉमन होगा, उसके बाद हो जाएगा टू एस माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन होगा टू एस माइनस कॉमन होगा माइनस, यह जाएगा टू एस माइनस वन हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एक कॉमन होगा माइनस, इस यहाँ पर हो जाएगा टू एस माइनस वन और टू एस माइनस वन हो जाएगा। यहाँ से ज्ञात करना शून्य का मान ज्ञात करना, शून्य हेतु का मान ज्ञात करना है, यानी टू एस माइनस वन बराबर करके जीरो, टू एस माइनस वन बराबर करके जीरो। तो टू एस का टू एस यहाँ पर हो जाए, जो कहते हो वन इधर आ जाएगा, एस जो गुना में इसके साथ एक बट्टा दो हो जाएगा। अगला भी ऐसे ही निकालेंगे, टू एस माइनस वन करके जीरो, टू एस का टू एस जो कहते हो रह जाएगा, एक उठ कर यहाँ पर आएगा एस, और ये एस हो जाएगा एक बटा दो, यानी अल्फा का मान हो जाएगा ये और बीटा का मान हो जाएगा ये। उसके बाद ज्ञात करना है अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान होगा वन बटा टू और बीटा का मान हो जाएगा वन बटा टू, यानी वन बटा टू प्लस वन बटा टू है। और बीटा का मान हो जाएगा, बीटा का मान यानी बी का मान होगा, ए का मान होगा ये, और बी का मान होगा ये, और सी का मान ये। तो बी का मान होगा माइनस चार, बी का मान हो जाएगा माइनस चार, पहले से माइनस इसमें है और माइनस चार, और ए का मान हो जाएगा
ए का मान हो जाएगा 4, एक मान 4 दिया है, एक मान 4 दिया है, एक मान 4 दिया है। उसके बाद इसमें अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 हो जाएगा इसका अलग, और 1/2 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। यानी इसको कटाएंगे तो 1 होगा और इसको भी कटाएंगे तो 1 होगा, यानी 1 = 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आया। मतलब क्वेश्चन से अल्फा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, यानी C/A। अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान दिया है 1/2 और बीटा का मान दिया है 1/2 और सी का मान दिया है 1 और ए का मान दिया है 4, यानी 1 1 1 और 1/4 बराबर होगा 1/4, 1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान जांच हो गया। और अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है, दिया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6x² -3 और -7x है। 6x² -3 -7x है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, 6x² के x², जो 7x इधर है ना इसको बीच में लाया जाएगा 7x, और इसको -3 इधर किया जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों को गुना किया जाएगा, 6×3 18, यानी 18 का गुणनखंड करना, ऐसा गुणनखंड के बीच वाला 7x आ जाए और गुना करने पर 18 आ जाए, यानी 2 में 18 और तितली का 9, 3 एकम 3, यानी 6x² -3। तो तितली का 9 मतलब 9 और 9 में से 2 घटेगा 7, यानी बीच वाला तो आ गया। अब 9 दूनी 18 मतलब -9x है और +2x हो जाएगा, -9x और +2x, यानी 9x में से +2x घटेगा तो 7x आ जाएगा, और 9x में से 2 गुना करेंगे तो 6×3 18, यानी 18 9 दूनी 18 आ जाएगा। यानी इसमें से होगा अब 6x² -9x, 6x² -9x को एक जगह और प्लस करके 2x -3 को एक जगह हो जाएगा। और इसके बाद इसमें से कॉमन किया जाएगा, 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा तो 3 दूनी 6, 3x कॉमन होगा, 3x है तो 3 दूनी 6x -3 होगा 3। उसके बाद हो जाएगा प्लस करके 1 कॉमन होगा, 2x -3 का 3 जो करते हो जाएगा, या दोनों का मान बराबर आना चाहिए तो भी सही माना जाएगा। 3x + 1 का 1 यहाँ जो करते हो उतार देंगे। उसके बाद 2x -3 का 3 जो करते हो। अब उसके बाद शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक हेतु। तो इसके बाद 3x + 1 का 1 हो जाएगा बराबर करके 0। उसके बाद 2x -3 का 3 बराबर करके 0 और उसके बाद होगा 3x का 3x -1 का 1, x बराबर हो जाएगा -1/3, x बराबर 1/3, 2x का 2x + 3 का 3, x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी ये हो जाएगा अल्फा का मान और ये हो जाएगा बीटा का मान, क्योंकि ये जब दोनों साथ होता है तो इसको यहाँ पर लिख दिए, यानी ये अल्फा का मान हो जाएगा और ये बीटा का मान हो जाएगा। अब इसके बाद चेक करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा यहाँ पर बगल में ही जांच कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a। तो यानी अल्फा का मान दिया है 3/2 और बीटा का मान दिया है -1/3 और बराबर करके बराबर, और यहाँ पर वही जो करते हुए लिखा है 3/2 और माइनस करके -1/3 हो जाएगा गुना करके। और उसके बाद बी का मान दिया है b, तो इसमें b का मान होगा -7, b का मान हो जाएगा -7, तो पहले से माइनस दिए तो -7 होगा और a का मान हो जाएगा 6, a का मान हो जाएगा 6 और c का मान हो जाएगा 3, c का मान हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा सी और a का मान हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 का 6 जो करते हो और -3 हो जाएगा, -3 है -3 होगा, और सी के जगह पर माइनस होगा, सी में माइनस दिया है तो -3/6 यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आ जा रहा है -3/6। और उसके बाद यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान तो एक मान यहाँ पर 6 दिखाएगा, एक मान 6, 3 दूनी 3 और एलसीएम लेंगे 6 होगा 6, और उसके बाद 2 तिहाई 6, 3 लिखे
दो तिहाई 6, तितली के 9 होगा 9 और 3 दूनी 6 यानी 2, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। 9 में से 2 घटाए 7/6 बराबर करके 7/6, यानी अल्फा और बीटा का मान हो जाएगा 7/6 और अल्फा इंटू बीटा का मान होगा -3/6 हो जाएगा। अब इसको कटाना चाहते हैं तो कटा भी सकते हैं, ऐसे भी आंसर नंबर मिल सकता है बोर्ड में। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 4u² प्लस 8u दिया है। इसका बोला है कि शून्य निकालना है। शून्य यहाँ पर शून्य हो जाएगा बराबर करके 0। शून्य का मतलब होता है बराबर करके 0। इसमें से 4 को कॉमन किया जाएगा, 4u को कॉमन किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा u प्लस 2 बराबर करके 0। u प्लस 2 बराबर करके 0, तो 4u का u बराबर करके 0। अगला क्वेश्चन कर देंगे और u प्लस 2 बराबर हो जाएगा बराबर करके 0। तो u का u हो जाएगा 0/4, यानी इसका मान हो जाएगा u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर करके 0, यानी u का मान हो जाएगा -2, यानी अल्फा का मान ये, बीटा का मान ये। अब इसको जांच करना है, अल्फा प्लस बीटा जांच करना है। जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और जांच करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान हो जाएगा -2, बीटा का मान -2। बी का मान हो जाएगा, बी का मान दिया है 8, बी का मान दिया है बी का मान दिया है -8 और ए का मान दिया है 4 है, -8 और 4, यानी -2 और 4 दूनी 8, -2 हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान तो यहाँ पर दिया है अल्फा का मान दिया है 4, अल्फा का मान दिया है 4 और बीटा का मान दिया है -2। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान दिया है -2 और सी का मान दिया है 0 बटा एक मान दिया है 4, यानी 0 बराबर 0। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। t² - 15 दिया, t² - 15 बराबर करके 0 कर देंगे। शून्य को निकालना है तो t² जो कहते हो 15 इधर से आएगा। उसके बाद t है तो यहाँ पर हो जाएगा √15 यानी प्लस और माइनस, यानी t का मान 2 हो जाएगा, यानी प्लस का मान हो जाएगा अल्फा का मान 15, अब बीटा का मान हो जाएगा -15 t का मान हो जाएगा प्लस अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा यानी अल्फा इंटू बीटा का मान। अब इसके बाद चेक करना अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और उसके बाद चेक करना अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यानी अल्फा का मान हो जाएगा +15 अंडर रूट और -√15 बराबर बी का मान इसमें नहीं दिया है क्योंकि ये सी का मान हो जाएगा, यहाँ ये सी का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी का मान हो जाएगा। बी का मान नहीं दिया तो यहाँ पर बी का मान हो जाएगा 0 और ए का मान दिया है 1, का मान 1, यानी 15 - 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है तो +15 अंडर रूट और -15 अंडर रूट -15 बराबर करके दिया है c/a। सी का मान हो जाएगा -15, सी का मान 15 और एक मान दिया है 1, यानी दोनों को गुना होगा तो अंडर रूट हो जाएगा 225 माइनस बाहर का बाहर -15 का 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा -15 इंटू -15 हो जाएगा, इसलिए -15 इसका आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान -15। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 3x² माइनस x माइनस 4 यानी 4 तिहाई 12, इसको पहले गुणनखंड कर दें। 3 चौका 12, 2 छक्का 12 और उसके बाद 2 तिहाई 6, यानी 3x² माइनस 4x माइनस 3x 4x प्लस 3x माइनस करके 4 माइनस करके 4। अब इसको क्या करेंगे, इस 3x² माइनस 4x जो कहते हो उसके बाद 3x उसके बाद 4 करके जो कहते हो उतार देंगे। इसके बाद इसमें से x कॉमन होगा, इसके बाद 3x माइनस 4 होगा और इसमें से प्लस 1 कॉमन होगा, 3x माइनस 4 जो कहते हो होगा। यहाँ पर 3x माइनस 4
बराबर करके 0 और x प्लस 1 बराबर करके 0 होगा। तो 3x का 3x प्लस हो जाएगा 4, x बराबर होगा 4/3, इसलिए x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर हो जाएगा -1। और उसके बाद देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान -b/a। और उसके बाद देखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। तो अल्फा का मान हो जाएगा 4/3, अल्फा का मान हो जाएगा 4/3, और बीटा का मान हो जाएगा, और बीटा का मान हो जाएगा -1, बीटा का मान हो जाएगा -1। तो -1/1 हो जाएगा यहाँ पर। और बी का मान दिया है, बी का मान दिया है -1 और 1/3 हो जाएगा। बी का मान दिया है 1 और 3, और अल्फा का मान दिया है, अल्फा का मान दिया है 4/3, और उसके बाद -1 दिया है, -1। सी का मान दिया है 4 और एक मान दिया है 3, यानी 4 -4 दिया, तो -4/3, और उसके बाद हो जाएगा -4/3 दिया, हो गया। अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। -1/3, 3 का 3 हो जाएगा 4, हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3, यानी 1 बटा यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। पहले इसमें दिया था बी का मान दिया था माइनस, और कॉमन करके माइनस होगा, यानी 1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3 होगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।